नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है फिर एक बार हमारे धार्मिक ग्रंथों के चैनल 18 पुराणों पर। तो चलिए आज हम जानते हैं मांसाहार खाना सही या गलत है। वैसे तो ये आम प्रश्न है जो अक्सर हम सबको पड़ता है। हम सबकी अलग अलग राय है। हम मांस खाए या न खाए यह लोगों का निजी और व्यक्तिगत फैसला होता है। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में कुछ लोग मांसाहार को निषेध मानते हैं तो कुछ लोग मांसाहार को मान्यता देते हैं। आज के समय में शाकाहारी लोग मांसाहारी लोगों को निर्दयी और नरकगामी मानते हैं, जबकि मांसाहारी लोग शाकाहारी लोगों को घास फूस खाने वाला कहते हैं। तो चलो आज हम शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में जानते हैं। क्या कहता है हमारा हिंदू शास्त्र? शाकाहार या मांस आहार, इन दोनों में से इंसानों के लिए ज्यादा उपयुक्त क्या है? इस विषय पर कई सदियों से विवाद चला आ रहा है। आज हम इस विषय को वेद, गीता और कुछ हद तक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखने का यह प्रयास करेंगे कि शाकाहार, मांस आहार में से हमारे लिए क्या ज्यादा उपयुक्त है। यह बात हम सबको पता है कि हमारे हिंदू धर्म में जीव हत्या को महापाप माना गया है। वेदों में मांस खाने के प्रतिबंध में स्पष्ट रूप से मना किया गया है। जो मनुष्य अंश रूप से मांस अथवा पूरा पशु का मांस सेवन कर उसको अपने खाने का भाग बनाता या फिर मांसयुक्त खाना बनाकर किसी और को खिलाता है, तो ये घोर निंदनीय माना गया है। वही अगर हम बात करें श्रीमद् भगवद गीता की, तो इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार के भोजन को लेकर सख्त मनाही नहीं है। इसमें भोजन को 3 श्रेणी में श्री कृष्ण ने विभाजन किया है। पहला सात्विक, दूसरा राजसी और तीसरा तामसिक। गीता के 17वें अध्याय के दूसरे श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय होता है, स्वास्थ्य प्राप्त करता है, हृदय को भाने वाला होता है। यह सात्विक भोजन कहलाता है। गीता में सात्विक आहार को श्रेष्ठतम भोजन बताया गया है। प्राचीन काल में भी विद्वान पुरुष ऐसा ही भोजन चुनते थे। इस भोजन की श्रेणी में दूध के सभी व्यंजन, कंदमूल, फल और सब्जियां, दालें एवं धान आते हैं। ये सारे भोजन प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट, हल्के और फायदेमंद होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब शाकाहारी भोजन गढ़वा, अत्यधिक नमकीन, गर्म, अत्यधिक मिर्च, चीनी, नमक, अधिक मसाले आदि के साथ पकाया जाता है तो वो भोजन सात्विक से राजसी बन जाता है। भोजन की इस श्रेणी में भोजन अपना मूल अस्तित्व खोकर उपभोग की चीज बन जाता है। ऐसा भोजन मनुष्य अपनी भूख शांत करने के लिए नहीं, अभी तो अपनी तृष्णा को शांत करने के लिए खाता है, अपनी इच्छाओं को शांत करने के लिए खाता है। ऐसा भोजन खाने में तो अत्यधिक स्वादिष्ट होता है, परंतु इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। ऐसा भोजन बीमारियों को खुला आमंत्रण देता है। सभी पैकेट बंद भोजन तथा मांसाहार शराब प्रतिबंधित माना गया है। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करते हैं। आप पर निर्भर करता है कि आप कौन सा आहार ग्रहण करना चाहते हैं और कौन सा नहीं। इस बात को लेकर विज्ञान भी प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए हमें मांसाहार की अपेक्षा से हमें शाकाहार का भोजन हमें खाना चाहिए। आप वैज्ञानिकों को माने तो आप शाकाहारी भोजन खाने से हमारे शरीर अंदर से मजबूत बनाता है, हमारा पाचनतंत्र और हमारी बुद्धि को बढ़ाने में काम करता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अदृश्यः सर्वभूताना विश्वास्यः सर्वजंतुषु साधूना सम्मतो नित्य भवेन्मांसं विवर्जयन्। जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। हर धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है, और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है।
मांसभक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। स्वमासं परमासेन यो वर्धयितुमिच्छति नाति क्षुद्रतरस्तस्मात् नृशंसत्रो नर। इस श्लोक का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए काटा गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। इसलिए दोस्तों, ये आप पर है, आपको क्या खाना है और क्या नहीं। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।